Hello students, let us do some practice of the concept conservation of momentum. हमने conservation of momentum पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होता है. ठीक है, तो देखो हमारा ये जो न्यूमेरिकल दे रखा है ये क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9.6, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम. तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी होंगी. अब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का कोलिजन हो रहा है. ठीक है, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट M1 है, एक ऑब्जेक्ट क्या है M2 है. ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिनके अलग अलग मासेस होंगे. ठीक है, जो U1 क्या है वो इनिशियल वेलोसिटी M1 की है और U2 क्या है इनिशियल वेलोसिटी M2 की. V1 क्या है फाइनल वेलोसिटी M1 की और V2 क्या है फाइनल वेलोसिटी M2 की. ठीक है, सिंपल है. U को हम इनिशियल वेलोसिटी को U से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 की है तो 1 V को फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए 1. ठीक है, सेम इज़ ट्रू विद 2. तो देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक तो बुलेट है और एक गन है. तो बुलेट का जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 20 ग्राम. हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि वी नो दैट ग्राम इज़ नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ मास. व्हाट इज़ इट, इट इज़ किलोग्राम. तो कितना हो जाएगा 0.02 किलोग्राम. M2 क्या है, who is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 किलोग्राम. व्हाट इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है जो कि 20 ग्राम की है, वो एक इसको क्या किया जाता है, शूट किया जाता है और जो फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की वो कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों की ही क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दोनों ही रेस्ट पर थी. M2 मास ऑफ जो पिस्टल है वो कितना दे रखा है 2 किलोग्राम. हो गया. हमें V2 जो रिकॉयल वेलोसिटी है किसकी, पिस्टल की, वो निकालनी है. जो झटका लगता है ना उसको पिस्टल को, तो वो उसकी वेलोसिटी निकालनी है कितनी है. तो हमें नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, कुछ भी V2 मान लो चाहे सिर्फ V मान लो, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. ठीक है, तो वी नो दैट, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है. वी नो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 ये क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ये किसके इक्वल होगा M1 V1 प्लस M2 V2. ठीक है, कोलिजन से पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल होगा. अब हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी ये भी 0 है, ये भी 0 है. अगर ये 0 है तो इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी. प्लस में U2 0 है तो U2 की मल्टीप्लाई M2 से हो रही है तो ये भी पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0. M1 क्या है हमारा 0.02 इंटू V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 किलोग्राम और V2 को हम V2 ही मान लेते हैं. ठीक है, तो अब हमें V2 निकालना है. इसको इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 2V2 इज इक्वल टू 2/150. मैं क्या करती हूँ, इसका पॉइंट हटा लेती हूँ, कितना हो जाएगा नीचे 100 और इसको इधर भेज देती हूँ तो -V2 इज इक्वल टू, इनफैक्ट माइनस को भी इधर ही ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 150/100. ये मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा. ठीक है, ये कितने आ जाएगी 3 and 2. तो V2 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इतनी ये क्या हो जाएगी रिकॉयल. माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि पिस्टल को झटका पीछे की तरफ लगता है. बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन झटका पीछे की तरफ लगता है. ठीक है, तो ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम. ठीक है, स्टेटमेंट को जब आप समझ जाओगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए. स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है. ए गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम जम्प्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. तो देखो यही सब चीज़ें हर क्वेश्चन में दी हुई होंगी. M1 M2 U1 U2 V1 V2. ठीक है, तो देखो एक गर्ल जो लड़की है, एक तो इसमें लड़की है, लड़की का मास 40 किलोग्राम दे रखा है. जम्प्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ये जंप कर दिया तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, सॉरी
ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। ऑन टू स्टेशनरी कार्ट, एक कार्ट है स्टेशनरी कार्ट था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। द मास ऑफ द कार्ट दे रखा है कितना, 3 किलोग्राम। वट इज़ हर वेलोसिटी एज अ कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब ये कार्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये कार्ट के ऊपर आ जाएगी तो देखो स्टार्टिंग में ये रेस्ट के ऊपर था, इसने ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आई और इसने इसके ऊपर जंप किया, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों के एक साथ ही होगी, दोनों की एक से ही होगी, ठीक है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी दोनों को मैं क्या मान लेती हूँ, v मान लेती हूँ कि v मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कार्ट अलग स्पीड से मूव करेगा और ये गर्ल है ये अलग स्पीड से मूव करेगी, दोनों सेम ही स्पीड से मूव करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, v। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो देखो ये लिखना है आपको बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 की वैल्यू कितनी है 40 इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 की वैल्यू 3 और इंटू u2 की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि कार्ट स्टेशनरी था। अब m2 और v2 इन दोनों की जगह पर मैं v लिख सकती हूँ, ठीक है। m1v प्लस m2v, v दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है। और v इधर से कॉमन आ गया, m1 और m2 की वैल्यू कितनी है 40 प्लस 3, ठीक है। इधर से ये कितना आ जाएगा 200 और ये तो 0 हो जाएगा, और ये इधर से कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 40 प्लस 3 43 इज इक्वल टू v। इसको हम सोल्व करेंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.65 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों 4.65 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट इज दो हॉकी प्लेयर्स हैं ऑफ अपोजिट टीम्स वाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बाल ऑन द ग्राउंड कोलाइड, क्या करते हैं दोनों अलग अलग स्पीड से आ रहे थे, अपोजिट टीम से हैं और ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, इस बॉल को स्ट्राइक करना चाहते हैं, ठीक है। वन हैज़ ए मास, एक का मास 60 किलोग्राम है, तो m1 की वैल्यू 60 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। वाज मूविंग विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मतलब u1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, वाज मूविंग फास्टर विद द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द फर्स्ट पेयर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन and with what velocity will they move after they become entangled, assume the frictional force acting between the feet of the two places is negligible। देखो क्या दे रखा है, मास दे रखा है एक प्लेयर का 60 किलोग्राम, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, दूसरे का मास 55 किलोग्राम दे रखा है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो -6 हमने क्यों ली है, क्योंकि अगर एक इस डायरेक्शन में आ रहा है दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल लेंगे m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। जो दोनों आपस में क्या करते हैं एंटेंगल होकर गिर जाते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो इसके अंदर v ये आ जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो ये v जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ये क्या है माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये आ रहा था तो ये वाला प्लेयर जो था उसी डायरेक्शन में ये दोनों क्या करेंगे, एंटेंगल होकर गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं 1 2 3 4। This will be your homework. That's it for today. Next we shall do in the next class. Thank you.